बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 की मैथ की एक्सरसाइज 9.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करने लगे हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस इससे पहले हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन हमने जो है वो सॉल्व करके उसकी वीडियो अपलोड कर दी है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे उम्मीद है आप इसे पूरी लगन, दिलचस्पी, शौक़ के साथ सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद रखेंगे और अल्लाह आपको आपके इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। इनमें इस एक्सरसाइज में जो हम क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें एक फार्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वाला जो फार्मूला है इक्वल टू n-2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 180 ये भी इस्तेमाल होगा और एक्सटीरियर एंगल का भी फार्मूला इस्तेमाल होगा। हम वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बताएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो हम जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। फाइंड द अननोन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग फिगर्स आर नॉट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल। तो ये क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अननोन क्वांटिटीज आपने फाइंड करनी है। अननोन क्वांटिटीज इन क्वेश्चंस के अंदर जो पार्ट्स दिए हुए हैं इन सब में अननोन क्वांटिटीज हैं। कोई किसी में एक्स होगा, किसी में वाई होगा, जो भी वैल्यू अननोन होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो अननोन को मालूम करना है हमारा ये काम है। और फिगर्स आर नॉट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल। तो जो फिगर ड्रॉ की हुई है कहता है हमने स्केल की मदद से ड्रॉ नहीं की, तो इस तरह हमने ड्रॉ कर दी है। तो बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिगर हमें जो है वो मालूम है। तो इनमें जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 से लेकर 9 तक पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स में पहले भी डिस्कस कर लिया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल यूज़ होता है। तो पार्ट नंबर 1 में देखें कि इसके अंदर एंगल्स गिवन है। ये जो पॉलीगॉन है इसके अंदर एंगल है और इस तरह से पार्ट नंबर जो है वो 7 है, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में है। ये इसके एंगल जो है वो इसके अंदर की तरफ है, इंटीरियर एंगल्स हैं। और इस तरह से पार्ट नंबर 9 के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये 3 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 8 और 9। तो इधर आपको जो है याद आने के लिए भी लिख दिया कि सेम पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 8 है और पार्ट नंबर 9 जो है ये सेम है। और बाकी जो पार्ट्स हैं यानी पार्ट नंबर 2 से लेकर पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट करके पार्ट नंबर 7 तक, तो आप देखेंगे इसके बाहर की तरफ एंगल हैं सारे, जिसकी भी डायग्राम को भी चेक कर लें। तो किसी भी पॉलीगॉन के बाहर की तरफ एंगल बने हो हम उसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। हम इसके ऊपर एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लगाते हैं। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम इसका जो फार्मूला भी लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 जो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए जी हमने दो फार्मूलाज यूज़ करने हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू n-2 ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये इंटीरियर एंगल के लिए यूज़ होगा। इसके लिए पार्ट नंबर 1, 8 और 9 पार्ट्स में ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। और इस तरह दूसरा फार्मूला सम ऑफ इट एक्सटीरियर एंगल ये इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ये हमने पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 7 तक सारे पार्ट्स में यूज़ करना है। तो पार्ट नंबर 1 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके इंटीरियर एंगल में आप देखें कि ये 100 डिग्री है, 120 डिग्री, फिर 102 डिग्री, फिर 108 डिग्री। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल नहीं है। तो इस इंटीरियर एंगल को भी हमें पता होना चाहिए, तब हम जाइए इंटीरियर एंगल का फार्मूला लगा सकते हैं। तो वो यहाँ हम क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे इसके बाहर एंगल दिया हुआ है। इसको बाहर वाले एंगल को हम कह देते हैं एक्सटीरियर एंगल है। तो अब इसमें हम एक रूल अप्लाई कर रहे हैं। वो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन, इसे समझेंगे आप। इसके ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल एक्स है और ये एक एंगल हमें नहीं पता कितने हैं। तो हमने ये फाइंड करना है। तो हम ये तरीका क्या होता है, जब स्ट्रेट लाइन होती है स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम एक फार्मूला लगाते हैं कि उसमें से आप ये दोनों एंगल को प्लस कर लेते हैं तो इक्वल टू 180 डिग्री करते हैं। लेकिन ये चूंकि हमें नहीं पता तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे ये आपको बताता हूँ। तो यहाँ तो हम यहाँ लिख देंगे स्ट्रेट लाइन की वजह से 180 डिग्री, ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। इनमें से एक्स एंगल को हम माइनस कर देंगे, 180 डिग्री माइनस एक्स। तो ये वैल्यू को हम इस एंगल की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे और ये सारी वैल्यूज हम पुट करके जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फार्मूला हम लगाएंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो इस पार्ट 1 में हमने जो है वो फार्मूला लिखने के बाद जब ये क्वेश्चन को करना है तो क्वेश्चन में हमें चाहिए होता है कि n की वैल्यू चाहिए, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का जो फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री है। तो हमें नंबर ऑफ साइड्स का पता होना चाहिए कि ये जिस फिगर को हम कर रहे हैं। तो ये फिगर देख लें, इसकी जो साइड्स हैं ये साइड्स 5 हैं।
तो 5 साइड्स को हम n इक्वल टू 5 लिख लेंगे। 5 लिखने के बाद फिर हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला लगाना है। n की जगह के ऊपर हमने लिखना है 5। 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n की जगह पे 5 लिखा, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आता है, तो 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री वैल्यू आएगी। तो 300 मल्टीप्लाई 180 डिग्री को मल्टीप्लाई कर लें तो 540 डिग्री जो है वो इसका आंसर आता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है हम n की मदद से सॉल्व करते हैं, तो हमें नंबर ऑफ साइड्स यानी n का जो है वो वैल्यू पुट करके हमने ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मालूम किए। अब हमें ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल में हमें एंगल का पता चल गया 540 डिग्री है। अब इसके जो ये इस डायग्राम के अंदर जितने भी एंगल हैं हम उनको सम करेंगे, प्लस करेंगे, इक्वल टू 540 डिग्री लिखेंगे। फिर इसके अंदर जो अननोन होगा वो हम मालूम कर लेंगे साथ ही जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको करेंगे स्टार्ट, जो है वो स्टार्ट इधर से बेशक कर लें आप कि 180 डिग्री माइनस एक्स कर लें, आप पहले स्टार्ट में लिख लें। अभी इसको आपने एक एंगल के तौर पे समझना है। आगे प्लस 108 डिग्री, फिर 102 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 100 डिग्री, इन सब को प्लस फॉर्म में लिखना है। तो प्लस फॉर्म में लिखने के बाद हम देखते हैं, तो ये वैल्यू हमने जब पुट कर ली सारे एंगल्स की, इनको प्लस कर लिया, 180 डिग्री को फिर 108 डिग्री है, फिर 102 डिग्री, फिर 120 डिग्री और फिर 100 डिग्री, इन सब को प्लस किया तो 610 आता है आंसर। 610 डिग्री लिखने के बाद फिर माइनस एक्स साथ लिख देंगे इक्वल टू 540 डिग्री। नेक्स्ट टाइम में हम करेंगे माइनस एक्स इधर ही रहेगा, प्लस ये जो 610 डिग्री है ये इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो आप ये जानते हैं इक्वल के बाद जाके ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस एक्स के बाद इक्वल टू हम इसको जो वो सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस करने के बाद हम जब माइनस कर लिया तो माइनस करने के बाद माइनस 70 डिग्री आता है। हमने माइनस जो अलग सेपरेट में कर लेते हैं, तो दोनों तरफ माइनस साइन है, तो माइनस साइन एक दूसरे के साथ कट जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 70 डिग्री है। इसमें एक ही अननोन था, वो हमने फाइंड कर लिया इस क्वेश्चन में, वो एक्स अननोन था। तो ये एक्स हमने देख लिया कि ये एक्स का आंसर जो है वो 70 डिग्री है। तो ये इस तरह से हम बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। तो पार्ट टू में देखें आप, इस फिगर के बाहर की तरफ सारे एंगल यानी एक्सटीरियर एंगल है ये सारे। तो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला हमें पता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम इसकी जो स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं फिर इसका जो सोल्यूशन करते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो इक्वल टू 360 डिग्री होगा। अब वेदर द पॉलीगॉन इज रेगुलर नॉट, चाहे वो पॉलीगॉन रेगुलर है चाहे वो पॉलीगॉन रेगुलर नहीं है, तो ये फार्मूला जो इक्वल टू 360 डिग्री की मदद से हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को और ऊपर भी देख सकते हैं आप कि ये फिगर जो है इसमें भी ऐसे ही है कि बाहर वाले जितने भी एंगल एक्सटीरियर एंगल हैं तो ये 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो कोई भी पॉलीगॉन हो, यहाँ पे साथ बता दिया कि कोई भी पॉलीगॉन हो उसका इक्वल 360 डिग्री होता है। तो फार्मूला भी इसका जो हमने लिखा है वही यूज होगा। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये बी जो है ये यहाँ पे बी अननोन है, बी हमने फाइंड करना है जिसका आंसर हमें चाहिए, और यहाँ पे जो है वो उसको हम फाइंड करेंगे बी को। और नेक्स्ट पार्ट में जो एक्स अननोन है वो एक्स को फाइंड करेंगे। सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा जी 20 पार्ट में अननोन है, तो हम फार्मूला लिख लेते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। उसके बाद इसके सारे एंगल लिखते हैं, जिसमें पहले अननोन फाइंड करना वो पहले लिख लें बी। उसके बाद फिर आगे 70 डिग्री, 65 डिग्री, 79 डिग्री और 55 डिग्री, इन सब को प्लस में लिखना है और इक्वल में जो 360 डिग्री फार्मूले का वो लिखना है। तो बी प्लस 70 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 79 डिग्री प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। इन ये चारों एंगल्स को, फोर एंगल्स हैं, इनको प्लस किया, प्लस करने के बाद 269 आता है। प्लस करने के बाद हमने 269 डिग्री लिख दिया, तो इक्वल में उसी तरह 360 डिग्री साथ साथ लिखा आ रहा है। यहाँ पे प्लस 269 डिग्री है, इस वैल्यू को आपने इक्वल के दूसरे तरफ ले आना है तो माइनस 269 हो जाएगा। तो 360 में से 269 माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के बाद हमने जब वो कैलकुलेशन की तो 91 डिग्री जो है वो हमारे पास इसका आंसर आएगा बी अननोन का। इस तरह से पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
तो नेक्स्ट पार्ट में आप देखें कि एक्स फाइंड करना है, तो इसके साथ हमें जो ये एक्सटीरियर एंगल है ये एक्स, बाकी भी सारे ये 70 डिग्री एक्सटीरियर है। ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये स्क्वायर फॉर्म में है, ये राइट एंगल होता है और हमें पता है कि ये राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। इस तरह से ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है और इसका बाहर वाला एंगल जो है वो अगर आप देखें कि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल होते हैं, दो एंगल हैं, ये एक ये और एक ये बाहर वाला एंगल है। हमें इसका पता है कि ये 90 डिग्री है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो दूसरी साइड का एंगल भी 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि हमने 180 से इसे माइनस करें, 180 डिग्री में से अगर हम माइनस कर लेते हैं 90 डिग्री तो हमारे पास 90 डिग्री ही आंसर आता है। इसका रूल भी यही है कि अगर एक एंगल हमें पता हो तो दूसरा एंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फाइंड करना हो तो 180 से वो एंगल माइनस कर दें जो आपको गिवन है, तो जो आंसर आएगा वो अननोन होगा जो आपको गिवन नहीं है। तो हमने इसलिए इसको सिर्फ इसलिए सॉल्व किया क्योंकि हम एक्सटीरियर एंगल को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमने इस इंटीरियर एंगल की मदद से मालूम किया कि 90 डिग्री। अब एक्स हम जो स्टार्ट पे लिख लेंगे, बाकी ये सारी वैल्यू जो हम प्लस फॉर्म में लिख के इक्वल टू 360 डिग्री लिखेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमने एक्स फाइंड करना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का हमें पता है ये 360 डिग्री के इक्वल होता है, ये फार्मूला है। उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ये फोर वैल्यूज एंड फोर वैल्यूज को हमने प्लस किया तो 310 आता है। तो हमने 310 लिख दिया प्लस 310, तो प्लस 310 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 310 हो जाएगा। तो 360 में से 310 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री इसका आंसर आता है। ये एक्स अननोन था जिसका आंसर आएगा। हम नेक्स्ट पार्ट नंबर इस तरह सॉल्व कर लेंगे। पार्ट नंबर 4 में है जी, ए जो है वो अननोन है, ए हमने फाइंड करना है। ए अननोन है, बाकी जो वैल्यूज 130 डिग्री और 80 डिग्री और 82 डिग्री, इन चारों वैल्यूज को हमने सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल फार्मूले के तहत लिख के इक्वल टू 360 डिग्री के तहत सॉल्व करना है और प्लस करके माइनस करके इसे जो हम सोल्यूशन कर लेंगे। देखें जी, तो हमने ए जो है वो अननोन था, फाइंड करना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल 360 डिग्री होता है। हमने सारे एंगल लिख लिए, ए के साथ प्लस 130 डिग्री, फिर 80 डिग्री प्लस 82 डिग्री और इक्वल टू 360 डिग्री जो फार्मूले का नंबर यूज होता है वो लिखते हैं। अब ये तीन वैल्यूज यहाँ पे तीनों ही प्लस कर ली हैं तो 275 आता है। 275 डिग्री को आप यहाँ प्लस है तो इक्वल के बाद ले जाएं तो माइनस हो जाएगा। 360 में से हमने ये माइनस कर लिया 275, तो 85 डिग्री इसका आंसर आता है। तो ये अननोन था। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट नंबर 5 में आप देखेंगे कि 5y है, तो असल में यहाँ पे y है जिसे हमने फाइंड करना है कि y की वैल्यू क्या आएगी। तो बाकी वैल्यू जो है यहाँ पे चूंकि ये एक्सटर्नल एंगल है 70 डिग्री 60 डिग्री 65 डिग्री 40 डिग्री, हमको वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। इस फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें यहाँ पे अननोन जो है वो है y। तो इस क्वेश्चन को भी हमने जो है वो इसी तरह से सॉल्व कर लेना है जैसे y हमने फाइंड करना है और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360 डिग्री। फिर हमने ये वैल्यू जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है इसमें से 5 है जो अननोन था पहले ये लिखनी है, उसके बाद फिर ये सारी वैल्यू इस तरतीब से लिखनी है। आपकी अपनी मर्जी होती है, आप तरतीब जो है इस तरफ से तरतीब लगा के लिख लें वैल्यूज, या इसको इस तरतीब इस तरफ से जाके तरतीब में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन सही सॉल्व हो जाएगा। तो 5 के साथ 5y के साथ हमने वैल्यू पुट कर दी, 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो जब आप क्वेश्चन जो है वो समझ रहे होते हैं तो आप बुक अपने सामने रखा करें ताकि क्वेश्चन आपको जो है वो साफ नजर आए और उसके मुताबिक आपको जो इसकी वैल्यूज कब जो है वो डायरेक्ट पता चले। तो अब ये चार वैल्यूज प्लस हो रही हैं, इनको हम प्लस कर लेंगे, प्लस करके 235 आता है आंसर। तो 235 डिग्री हम जो है प्लस करके यहाँ लिख देते हैं, या प्लस 235 डिग्री या इक्वल के बाद जाके माइनस हो जाएगा। तो लिखने का तरीका ये है कि 5y इस तरह ही रहेगा, तो इक्वल के बाद 360 डिग्री लिखने के बाद हम माइनस 235 डिग्री को लिखते हैं। इनमें से ये माइनस कर लें, 365 में से 235 माइनस किया तो 125 जो है वो वैल्यू बनती है। अब 5y है यानी y के साथ 5 कोएफिशिएंट है, इसको खत्म करना है, इधर आके इसे डिवाइड कर देंगे तो कैंसलिंग करने के बाद इसका आंसर जो है वो 25 डिग्री आंसर आता है। और नेक्स्ट पार्ट जो हम सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 6 है जी, इसमें है 4x जो है वो इसमें अननोन है यानी x अननोन है, फिर आगे 62 डिग्री, फिर आगे 3x डिग्री, 3x भी यहाँ पे दिया हुआ है यानी दोबारा x आया है।
तो इसमें वेरिएबल जो वो एक ही है, तो हमारे लिए जो अननोन है वो x डिग्री है। फिर आगे 46 डिग्री, फिर 93 डिग्री और 47 डिग्री। हम इन सारी वैल्यूज़ को, चूँकि ये सारे एंगल इस फिगर के बाहर बने हैं, एक्सटर्नल एंगल्स हैं। एक्सटीरियर एंगल, तो हम एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लगा के हम इनको एक तरतीब में प्लस करके तो सॉल्व करते हैं। देखिए जी, तो हमने इसको जब वो सॉल्व करते हुए ये देखा कि ये इसमें हमें जो अननोन था वो था x अननोन था, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री के फार्मूले के मुताबिक हमने वैल्यू पुट करनी है। तो 4x डिग्री हमें पता है इसके अंदर है, फिर प्लस 62 डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 46 डिग्री प्लस 93 डिग्री प्लस 47 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमने ये वैल्यूज में से ये 4x है, ये भी x की वैल्यू है, फिर ये 3x है, ये भी x की वैल्यू है, दोनों को प्लस कर लिया। तो 4x और 3x को प्लस करें तो 7x डिग्री आता है। तो बाकी ये वैल्यू हमारे पास ये 62 डिग्री है, 46 डिग्री, 93 डिग्री और 47 डिग्री। ये चारों वैल्यूज़ को हमने 4 वैल्यूज़ को प्लस कर दिया तो 248 आता है। तो हमने 248 इसके नीचे लिखा, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है 248 डिग्री, तो इक्वल के बाद आके माइनस हो जाएगा। तो 360 में से हमने इसे माइनस करना है 248 को, तो 112 ये डिग्री हमारे पास इसका सोल्यूशन आता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखें x के साथ जो वो 7 कोएफिशिएंट है इसको ख़त्म करना है, तो ये यहाँ पे ओवर में आके डिवाइड हो जाएगा, इसको ओवर में लगा देंगे। तो इसके बाद फिर कैंसलिंग कर लें, यानी 7 1 7, तो 7 1 7 होता है, 4 कैरी आएंगे 42 हो जाएगा, 7 6 42। तो ये 16 डिग्री जो है वो आंसर आ जाता है। तो पार्ट नंबर 7 इस क्वेश्चन का थोड़ा डिफरेंट पार्ट है, इसमें अननोन वैल्यू भी ज़्यादा है। देखिए W अननोन है हमारे पास, ये हमने मालूम करना है। फिर इसके बाद x है, y और z, तो 4 वैल्यूज़ अननोन है, लेकिन W तो हम सॉल्व जो है वो नहीं कर सकते, ये हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के फार्मूले के तहत सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके दूसरी वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। लेकिन इन वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है, तो अब देखें ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल है, तो दोनों एंगल को प्लस करें, हमें पता है ये x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये हम जो स्ट्रेट लाइन का फार्मूला लगाते हैं, तो x आप इधर ही रखेंगे, प्लस 60 को उधर ले जाएं, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, माइनस 60 डिग्री। तो 180 में से 60 माइनस कर लें तो 120 डिग्री आता है। तो x जो है हमारे पास आ जाता है 120 डिग्री। इस तरह से अगर हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये x प्लस 60 डिग्री लिखा इक्वल टू 180 डिग्री लिखा, फिर हमने प्लस 60 को उधर जाके माइनस कर दिया, 180 से माइनस किया 60 को, तो 120 डिग्री आता है। हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, जो एंगल हमने फाइंड करना है वो लिखें, और इक्वल टू 180 लिखने के बाद माइनस में वो एंगल लिख लें जो हमें गिवन होगा। हम डायरेक्ट ये स्टेप हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर ये स्टेप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, हम जो स्टेप जो वो एक स्टेप छोड़ के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस तरह से, जिस तरह ये वाई है, ये भी एक्सटर्नल एंगल है, ये हमें नहीं पता, ये इंटरनल एक ही था, एक ही इंटरनल एंगल की वजह से हमें ये जो हम यहाँ भी इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, तो इसका ये आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे एंगल वाई और एंगल जी और एंगल डब्ल्यू ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल जो हमने फाइंड करते हुए बाद में फिर फार्मूला लगाना है, क्योंकि वाई भी अगर हम मालूम कर लें ये स्ट्रेट लाइन के एंगल की मदद से, जी भी मालूम कर लें स्ट्रेट लाइन एंगल की मदद से, लेकिन डब्ल्यू जो हम स्ट्रेट लाइन के एंगल लगाने से हम मालूम नहीं कर सकते, तो हमें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हम पहले कर लेते हैं, ये y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस इसमें से 100 डिग्री कर लें, तो y इक्वल टू आ जाएगा 180 में से 80 180 में से 100 माइनस कर लिया, तो 80 डिग्री, y की वैल्यू 80 डिग्री आ जाती है। इसी तरह से हम z को फाइंड कर लेते हैं, z इक्वल टू 180 डिग्री में से माइनस कर दें 130 डिग्री, तो ये z की वैल्यू आ जाती है 50 डिग्री। तो इस तरह से हमें मालूम हो गया कि एंगल वाई जो है वो है 80 डिग्री, एंगल जी जो है वो 50 डिग्री, और ये 85 डिग्री है। डब्ल्यू हमने फाइंड करना है, और यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ये एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल यहाँ पे यानी एक एक एंगल 60 है, दूसरा वाई, फिर जी, फिर 85, फिर डब्ल्यू। इनमें से आप देखेंगे सारे एंगल यानी 1 2 3 4 5 एंगल्स हैं। 5 में से हमें 4 की वैल्यूज़ का जो है वो मालूम हो गया। हम जो फिफ्थ वैल्यू डब्ल्यू वो फाइंड करते हैं।
तो वो फाइंड करने के लिए हम जो सम ऑफ एक्सटीरियर का फार्मूला लगाएंगे। और ये क्वेश्चन के साथ ही हमने जो ये इसका जो वर्क किया रफ वर्क किया है, तो आप जो है ये बुक के ऊपर नोटबुक के ऊपर ये रफ वर्क करेंगे और करने के बाद फिर इसकी वैल्यू फाइंड करके लिखेंगे हम जिसको सॉल्व करते हैं। तो देखें ये हमने जो इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है अननोन है हमारे पास, वो है एक्स है, वाई, जी और डब्ल्यू। ये सारी वैल्यूज यानी एक्स, वाई, जी और डब्ल्यू चारों अननोन है। तो हमने इनको फार्मूला जो लगाना है 180 डिग्री वाला यानी स्ट्रेट लाइन वाला फार्मूला इन सब पे लगा देंगे। एक्स फाइंड करने के लिए, वाई और जी फाइंड करने के लिए, डब्ल्यू के लिए हम अलग फार्मूला लगाते हैं। तो एक्स प्लस 60 डिग्री यानी एक्स प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो उसके बाद फिर ये प्लस 60 को इधर ले आए तो माइनस कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू 120 डिग्री है। तो ये 120 डिग्री जो है वो एक्स का आंसर है। इस तरह से हमने वाई फाइंड करना था, तो वाई प्लस 100 है तो इक्वल टू 180 डिग्री कर दिया, तो 100 डिग्री को माइनस कर दिया 180 से, तो 80 डिग्री आंसर आता है। तो ये इसको वाई का ये आंसर है। फिर इस तरह से जी फाइंड करना था, तो जी प्लस 130 डिग्री है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लगा देते हैं फार्मूला जी इक्वल टू 180 माइनस 130। तो 180 से 130 माइनस किया तो 50 डिग्री। तो ये जी का भी ये आंसर आ गया, यानी एक्स भी अननोन था वो भी मालूम कर लिया 120 डिग्री, वाई भी मालूम कर लिया 80 डिग्री और जी भी मालूम कर लिया 50 डिग्री। ये तीन आंसर्स हैं। अब डब्ल्यू फाइंड करना है, तो डब्ल्यू फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला इसका लगाना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वाला फार्मूला लगा देंगे, तो इक्वल टू 360 डिग्री। तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो डब्ल्यू प्लस जो है ना वो 60 डिग्री प्लस वाई प्लस जी प्लस 85 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम वाई और जी की वैल्यू चूंकि हमने ऊपर फाइंड की है, वाई की वैल्यू 80 डिग्री है वो लिख देंगे इसके नीचे, जी की वैल्यू 50 डिग्री है वो जी के नीचे लिख देंगे। अब हमारे पास चार वैल्यूज आ जाएंगी 60 डिग्री, 80 डिग्री, 50 डिग्री, 85 डिग्री। इन फोर वैल्यूज को हमने प्लस किया तो 275 आता है। तो 275 प्लस हो रहा है तो इक्वल के दूसरे जाके हम इसे माइनस कर देंगे 360 डिग्री में से। तो 360 डिग्री में से माइनस किया तो माइनस करने के बाद जो आता है वो आंसर 85। तो डब्ल्यू का आंसर 85 डिग्री आता है। तो इस पार्ट में चार आंसर्स आते हैं। डब्ल्यू का आंसर 85 डिग्री है, तो उसके बाद एक्स का आंसर 120 डिग्री है, वाई का आंसर 80 डिग्री है और जी का आंसर 50 डिग्री है। तो पार्ट नंबर 8 जो है उसमें भी कुछ वैल्यू जो है ज़्यादा अननोन है। जैसे ये ए है, फिर उसके बाद सी है, सी भी अननोन है, फिर बी अननोन है और डी अननोन है। तो लेकिन हमारे पास ये एक तरीका है कि हमने जिस तरह पार्ट नंबर 7 में किया था कि स्ट्रेट लाइन की मदद से फार्मूला लगा के दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके इक्वल टू 180 डिग्री से फिर से सॉल्व कर लिया था, तो ये भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ए और प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री की मदद से। फिर इस तरह से सी भी इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। तो ए जो हमें मालूम होगा वो तो हम ए का हमें पता है, वो हमारे लिए फिर मालूम हो जाएगी वैल्यू। बी भी इस तरह से मालूम कर सकते हैं 110 के साथ। तो डी वैल्यू है जिसे हम मालूम नहीं कर सकते, तो ये असल में अननोन है जो फार्मूले की मदद से सॉल्व होगी। तो हमने इसको इसी तरह से सॉल्व किया हुआ है। तो देखें क्वेश्चन नंबर में हमने देखा कि ए भी फाइंड करना है, सी भी और बी भी फाइंड करना है, डी भी फाइंड करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि नंबर ऑफ साइड्स हैं यहाँ पे, वो नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो 1 2 3 4 5, यानी एन हमारे पास है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 5 है। तो एन 5 लिख लिया, फिर आगे ए प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री है। तो 60 को इधर लेके आए तो माइनस कर देंगे, तो ए इक्वल टू 180 डिग्री 120 डिग्री आ जाएगा। ये पार्ट ए का आंसर है। इस तरह से पार्ट सी प्लस 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री है, तो प्लस 135 डिग्री को इक्वल में ले जाएं, तो 180 से माइनस किया 135 को तो 45 डिग्री। ये सी अननोन का आंसर है 45 डिग्री। फिर जो तीसरा पार्ट जो था वो बी फाइंड करना था, 180 से हम डायरेक्ट ही -110 माइनस कर लेते हैं, तो 70 डिग्री आ जाता है बी की वैल्यू। ये हमारे पास ये भी आंसर है। तीन आंसर हमने फाइंड किए। और उसके बाद जो एक आंसर जो था फाइंड करने वाला जिसे हम डी कहते हैं, वो डी के लिए हमने फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला लगाते हैं हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो इक्वल टू हम कर लेते हैं n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो n नंबर ऑफ साइड्स है, और हम ये फार्मूला आपको पता है क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं पार्ट नंबर 8 के, और पार्ट नंबर 9 में भी इंटीरियर एंगल्स ही हैं। तो आपको पहले बता दिया था कि पार्ट नंबर जब इसमें पार्ट नंबर 1, 8 और 9 जो है वो सेम है, बाकी दूसरे जो है वो अलग है, वो सेम है।
तो इन दोनों के ऊपर सेम फार्मूला लग रहा है, तो हमने यही फार्मूला जो है अप्लाई कर देना है। तो हमने यहाँ पे जो वो n-2 की जगह वैल्यू पुट कर दी, n की वैल्यू पुट कर दी, n चूंकि हमें पता है 5 है, तो 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। फिर 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आता है, 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 3 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 540 डिग्री जो है इसका जो सोल्यूशन आता है। फिर हमें पता है कि हमने जो एंगल जो है फाइंड करने हैं, वो एंगल जो है वो हमें डी अननोन है, पहले वो लिख लिया, फिर प्लस ए, फिर प्लस जो है 135 डिग्री जो इसके अंदर एंगल है, फिर 22 माइनस ए, फिर आगे प्लस 110 डिग्री। ये लिखने के बाद इक्वल टू हम जो एंगल अभी हमने फाइंड किया था 540 डिग्री लिख देंगे। तो डी प्लस ए प्लस 135 डिग्री प्लस 220 डिग्री माइनस ए प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। तो जिस इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड की हुई है, ए की वैल्यू फाइंड की है 120 डिग्री, ए की जगह पुट कर देंगे। फिर दोबारा ए की वैल्यू है वो भी हमने दोबारा यहाँ पुट करनी है -120 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज आती हैं। लेकिन इनमें एक ये चीज़ ये है कि यहाँ पे प्लस 120 डिग्री है, ये -120 डिग्री है, ये आपस में वैल्यू कैंसिल हो सकते हैं, हम इसको कैंसिल कर देंगे। बाकी हमारे लिए प्लस करने के लिए वैल्यू बचती है 135 डिग्री प्लस 220 डिग्री और प्लस 110 डिग्री। इन तीनों को हमने प्लस कर लिया तो 465 आता है। तो 465 हमने लिख दिया डी प्लस 465 डिग्री इक्वल टू 540। 540 डिग्री में से हम पे जब 465 इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस किया तो 75 जो है इसका सोल्यूशन आता है। तो ये 75 इस पार्ट का जो है वो आंसर होगा। इस तरह से इस पार्ट में जो आंसर आते हैं, एक डी का आंसर है, ये एक डी है, फिर ए भी हमने फाइंड किया था 120 डिग्री, फिर सी जो 45 डिग्री और बी 70 डिग्री। तो इसके भी 4 आंसर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट पार्ट में देख लें कि सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो सारी की सारी इसके अंदर ही हैं, सारे एंगल इसके अंदर हैं, और इसकी आप नंबर ऑफ साइड्स देख लें कि ये कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो ये आप गिनेंगे तो 6 नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो हर एक साइड में आप देख लें कि ये जो ये एंगल है 4x माइनस 8, ये 8x है, फिर आगे 5x प्लस 14 ये भी एंगल है, 7x माइनस 6 ये एंगल है, 120 डिग्री एंगल है, और 6x एंगल है। तो ये सारे एंगल जो है इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम इंटीरियर एंगल का फार्मूला लगा के पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फार्मूला लगा के वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें एन की वैल्यू को जो है वो हमें जरूरत पड़नी थी, वो एन की वैल्यू हमें पता है कि वो 6 है। तो हम इसी तरह से यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। एक तो इसमें x फाइंड करना था, क्योंकि ये देख लें सारी वैल्यूज में x मौजूद है, तो x हर वैल्यू में मौजूद है, हर एक वैल्यू में तकरीबन x मौजूद है, सिर्फ एक में नहीं है। तो इसका मतलब x जो है वो सब में एक दफ़ा आया हुआ है। तो हम जो x जितनी बार भी ज़्यादा मरतबा भी आ जाए तो हमने इसको फाइंड एक ही बार करना होता है। x फाइंड करना है, हमारे लिए अननोन है, n हमारे पास 6 है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला हमने लगा देंगे n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो n की जगह हमने पता है, n की वैल्यू हमें पता है 6 है, तो n की जगह हमने 6 लिख दिया, 6 - 2, 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आता है, 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री जब लिख देंगे 6 - 2 में से निकाल के 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 डिग्री हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू आती है। उसके बाद फिर सारे एंगल हमने सम की शक्ल में लिख देने हैं, यानी ये जितने भी एंगल हैं ये सारे 6x से स्टार्ट कर लें बेशक, तो इसको इसी तरह सारी वैल्यूज को लिखते जाएं। तो लिखने के बाद हम यानी 6x है, फिर प्लस 4x माइनस 8 है, प्लस 8x प्लस 5x प्लस 14 प्लस 7x माइनस 6 प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 720 डिग्री। तो इनमें से x की वैल्यूज जो है वो पहले वो सॉल्व कर लें, यानी ये 6x है, फिर आगे 4x ये 10x हो जाएगा, फिर 8x से 10 में 8 प्लस किया तो 18x आ जाएगा, 18 में 5 प्लस किया 23x होता है, 23x में 7x प्लस किया तो 30x आता है। x की वैल्यू को सॉल्व कर लिया है, फिर -8 है और ये +14 है, फिर ये -6 है। तो आप देखेंगे -8 और -6 दोनों मिलके -14 बन जाता है, और ये +14 है। तो ये वैल्यूज आपस में हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं कि हमें पता चल गया कि ये 0 हो जाता है। 14 में से 8 माइनस करें तो 6 आता है, 6 में से 6 माइनस करें तो 0 आता है। तो उसको आप काट लें तीनों वैल्यूज को, प्लस 120 डिग्री जो वो साथ वैल्यू लिखी जाएगी, प्लस 120 को इक्वल के दूसरी तरफ ले आए तो माइनस हो जाएगा, तो 720 से 120 माइनस किया तो 600 आता है। तो 30x में से हमने 30 को खत्म करना है, तो 30 को इधर लाके डिवाइड कर दिया, ये 0 से 0 कट गया, फिर उसके बाद ये 3 कट जाएगा 60 के साथ, 3 2 6 3 0 0, तो x इक्वल टू 20 आता है। तो x इक्वल टू 20 डिग्री जो है ना ये इसका आंसर है, ये सोल्यूशन है। लेकिन
ये सॉल्यूशन में x की वैल्यू जो है वो है 20 डिग्री। तो बाकी जो है वो चूँकि अननोन है ही इसमें एक ही x है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो 20 डिग्री होगी।